एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई, ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए हैं, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। वो इंटरव्यू में बता रहा है कि मैं मतलब कि नीज तक गया है वो, उसके बाद उससे सजदा नहीं हुआ। क्यों? वो उसने जब अपना स्टेडियम का प्रेशर देखा है, लोग देखे हैं, और उसने देखा है कि अगर मैं ये सजदा कर लूँ तो बाद में लोग मेरे पे क्या तनकीद करेंगे, इस वजह से वो वहीं पे रुक गया। अब वो जो है वो अपने लोगों को बुरा नहीं कह सकता, इस वजह से पाकिस्तान को चुगलखोर बोल। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना। कि जी मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं सजदा करूंगा तो फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब मोहम्मद शमी ने 1 सेकंड में इतना कुछ सोच लिया। ये पाकिस्तानी लोग बात कर रहे हैं कि जब शामी एकदम नीचे गए और लगा यूं कि वो सजदा करने जा रहे हैं, लेकिन ही स्टॉप्ड राइट देयर। उस पे बड़े लोगों के कमेंट आ रहे क्योंकि हैं। बड़ी लॉयल्टी जी साबित करनी पड़ती है इंडिया में रहते हुए, और बड़े मुश्किल हैं बंदा है मजदूर, बड़े तल्ख बंदा है मजदूर के औकात। मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो ऐसे ही हैं कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, और बाद में जब कोई बात आती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल। शामी ने सोचा मैंने सजदा कर लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैंने सजदा कर लिया, टीम से निकल गया। यही चीज ट्रेंड कर रही है। वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान है भाई, वो अल्लाह माफ करे, वहाँ पे मस्जिदें हैं, उनमें अजानें होती हैं, लोग नमाज। इंडिया के मुसलमान क्रिकेटर इतने मजबूर हैं कि वो बेचारे खुलेआम मतलब सजदा भी नहीं कर सकते क्रिकेट के मैदान में। इतना मुसलमानों को वहाँ डिसअपॉइंट किया जाता है यार। ये इंडिया वाले अजीब लोग हैं यार। मोहम्मद शमी मुसलमान क्रिकेटर है, उसने किया नहीं किया, वो हमारा भाई है, नंबर 1 वो मुसलमान है। इंडियन हो चाहे कहीं भी हो, मुल्क में किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो भाई, वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। उसका जो उसने नहीं किया उसको क्यों टोक रहे हो? उस पर खुश नहीं हो जो उसने 5 विकेट लिए। पिछले दिनों एक क्लिप्स देख रहा था कि वो मतलब कि मुसलमान इंडियन के घर जाके उसके भगवान की पूजा भी कर रहा है। यहाँ पे भी कितने मुसलमान जो हैं वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस दौरान शामी जब नहीं परफॉर्म कर सके और वो जो पाकिस्तान से इंडिया मैच हारा था उसमें जी शामी की बॉल्स थी जिस पर जाकर पाकिस्तान ने बड़ी धुनाई की थी। फिर जो लान तान हुई थी, जो इंडियंस ने शामी को, इवन के वो जाहिर है उनके मजहब उनके फेथ पर भी आ गए, लेकिन वो इस वजह से ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ, उन्होंने फिर इस तरह की ट्वीट्स की थी। तो ये जी बड़ा खैर नहीं होना चाहिए। इतनी बस खेल को खेल रहने दें। उसको याद आ गया कि मैं इंडिया के मुल्क में हूँ, इंडिया की टीम में हूँ, इसलिए सजदा नहीं कर सकता। उसने सजदा नहीं किया, नहीं देखा है हमने सजदा करते। अगर वो सजदा करेंगे ना तो पता है दूसरे दिन वो टीम से बाहर हो जाएंगे। थोड़ा सा अल्लाह से डरो थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना अपने आप को ना बेटा क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तक रहो। सो जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आवे हुए थे जब वर्ल्ड कप से दोस्तों, उसके अंदर मोहम्मद शमी ने जब दोस्तों 5 विकेट लिए थे और वो सजदा करने के लिए जब झुके थे अपने घुटनों के बल पर, दोस्तों उन्होंने सजदा नहीं किया था, जिसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तान में इसको ऊपर विवाद हुआ, काफी ज्यादा बातें हुई। मोहम्मद शमी को बोल रहे थे कि भारत के अंदर मुस्लिमों को सजदा नहीं करने देते, ग्राउंड के अंदर उनके साथ अच्छे से नहीं रहते, जिसके ऊपर ये बहुत सारी बातें चल रही थी। पर दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हुए इंटरव्यू में मोहम्मद शमी ने उन सभी पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया जो उनको बोल रहे थे कि भारत में उनको सजदा नहीं करने देना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। अभी पिछले वर्ल्ड कप में इवन के मोहम्मद रिजवान ने जो है वो नमाज तक अदा की थी स्टेडियम में, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन ये वहाँ का जो है वो कल्चर नहीं है, वहाँ के मुसलमानों को दबा के रखा जाता है। अरे उन्होंने क्लियर तो कर दिया कि मैं किसी दबाव का शिकार नहीं हूँ, अगर मैंने सजदा करना है तो मुझे सजदा करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बोला इस इंटरव्यू में साफ साफ कि अगर मुझे हिंदुस्तान में रहने हुए सजदा करने की इजाज़त नहीं होगी तो मैं तो कभी हिंदुस्तान में रहूँगा ही नहीं। इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। नहीं, ये अब उनकी स्टेटमेंट उस लिहाज से है कि अब उनके ऊपर कोई तनकीद ना की जाए, उनके ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। अदरवाइज़ वो जो एक प्रेशर है और वो जो एक मतलब कि जो उनका स्टेडियम था वो 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम था,
तो वो 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम में ना जब पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ था ना, तो हमारे जब प्लेयर्स आउट होकर जा रहे थे तो वहाँ पे उनको रूटिंग नहीं करने दिया जा रहा था उनको, मतलब कि वो जब गुजर रहे थे तो उनके ऊपर मतलब कि वो कहा जा रहा था हर हर महादेव ये वो, मतलब कि अगर वहाँ पे बैठा हुआ कोई पाकिस्तान जिंदाबाद अगर कोई कह रहा है तो उसको रोका जा रहा था कि नहीं आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहें, ये इंडियन स्टेडियम है, आप इंडिया के नारे लगाएं, आप पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकते। वो बहुत ही जो है ना कंजर्वेटिव माइंड के हैं इंडियन जो हैं, ठीक है ना। तो ये अब उसकी स्टेटमेंट है कि मतलब कि मैं अपने फैंस को जो है वो खुश भी रख सकूं और क्या नाम है अपनी जो ज़ात है वो क्लियर कर सकूं। अदरवाइज़ जो है वो ये शुरू से ही है इंडिया का कि वो दबा के रखते हैं। वो कह रहे हैं, मोहम्मद शामी का कहना है कि उन्होंने ग्राउंड में कभी इस तरह सजदा नहीं किया और अगर उन्हें सजदा करना है तो कोई उन्हें सजदा करने से नहीं रोक सकता, और अगर उन्हें सजदा करना है तो उन्हें पता है उन्हें कहाँ और किस वक्त सजदा करना है। और उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तानी कौम है ही चुगलखोर, उनका काम ही चुगली करना है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी जी नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि एक अचीवमेंट है कि 5 विकेट लेना एक बॉलर के लिए अचीवमेंट है, बैट्समैन के लिए अचीवमेंट है कि जब वो सेंचुरी करता है, ठीक है ना। तो एज अ मुस्लिम कि ये हमारा कल्चर है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह को सजदा करके, ठीक है। तो ये उसको यहाँ तक मतलब कि वो आप जिस तरह आप बता रही हैं, जिस तरह वो इंटरव्यू में बता रहा है कि मैं मतलब कि नीज तक गया है वो, उसके बाद उससे सजदा नहीं हुआ। क्यों? वो उसने जब अपना स्टेडियम का प्रेशर देखा है, लोग देखे हैं और उसने देखा है कि अगर मैं ये सजदा कर लूँ तो बाद में लोग मेरे पे क्या तनकीद करेंगे, इस वजह से वो वहीं पे रुक गया। अब वो जो है वो अपने लोगों को बुरा नहीं कह सकता, इस वजह से पाकिस्तान को चुगलखोर बोल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बस बात इतनी सी है कि इंडिया का शुरू से ही ऐसे, और आप उनके अगर पुराने मुस्लिम प्लेयर्स देख लें, अजरुद्दीन था उनका एक, मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो ऐसे ही हैं कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते और बाद में जब कोई बात आती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल। अरे ये क्या रात को मोहम्मद शामी 5 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच भी बने हैं, लेकिन मोहम्मद शामी ने जब विकेट ली है उसके बाद मोहम्मद शामी सजदे में गए हैं, ऐसा बोला जी पाकिस्तानी मीडिया ने। जी मोहम्मद शामी विकेट लेके सजदा करने लगे थे और जी विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को पीछे से पकड़ लिया, विराट कोहली ने सजदा नहीं करने दिया और मोहम्मद शामी डर गया कि जी मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं सजदा करूंगा तो फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब मोहम्मद शामी ने 1 सेकंड में इतना कुछ सोच लिया। ये पाकिस्तानी लोग बात कर रहे हैं। मोहम्मद शामी ने विकेट लिया, विकेट लेके वो बंदा थक गया था और थक के ना वो जमीन पे ऐसे गिरा है और गिरते सारी बाकी प्लेयर्स आ गए उसके साथ, जो है वो ताली शाली जो भी मारते हैं वो उठ करके वो चीजें उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में और जितने भी नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, मीडिया में ये बातें बड़ी, इस बात को बड़ा नेगेटिव वे में और बड़े गलत तरीके से जो बताया जा रहा है कि मोहम्मद शामी को सजदा करने से रोक दिया गया है, मोहम्मद शामी को धमकी दी गई है कि नहीं करना सजदा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो अब मोहम्मद शामी मुसलमान है और एज अ मुसलमान ही वो इंडियन टीम में सिलेक्ट भी हुआ है, ठीक है, वो नमाज भी पढ़ता है, वो सारे काम करता है जो मैं करता हूं क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं। तो यार उसने वो सजदा करने गया ही नहीं है, आप ये बात क्यों कह रहे हो यार? क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दो, क्रिकेट में मजहब रिलीजन ये चीजें क्यों लेके आते हो भाई? ये बड़ा फाइटिंग बंदा है, फाइट करके इधर तक आया हुआ है, वालिद की डेथ हो गई, बीवी ने केस करा दिए, लड़की को मारने की, बच्ची को मारने की धमकियां, शामी को ये वो, उसके बावजूद ये लड़का आज इधर आया हुआ है और परफॉर्म कर रहा है। और यार क्या बातें कर रहे हो यार ये कि जिस इंडियन टीम ने उसको सजदा नहीं करने दिया जी, उससे पूछना कि वो सजदा करने गया यार? रिलीजन ना लेके आओ, ये को 5वीं बार हो रहा है इस वर्ल्ड कप में कि आप रिलीजन को अंदर लेके आ रहे हो कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास हमारे मजहब की तालीम नहीं है। थोड़ा सा शर्म कर लो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट की बात नहीं करनी, अंदर कंट्रोवर्सी लेके आ जानी आप लोगों ने। और विराट कोहली 2 लोगों को बड़ा सपोर्ट करता है, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी, और दोनों मुसलमान है। थोड़ा सा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना अपने आप को ना, बेटा क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तक रहो, आगे पीछे ना हो। बात हुई कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान ज्यादा मुसलमान है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ज्यादा मुसलमान नहीं है, ये क्या बात हुई? हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और जब तकसीम हिंद हुआ था बहुत सारे मुसलमानों ने हिजरत करके पाकिस्तान आना मुनासिब ही नहीं समझा, वो लोग हिंदुस्तान में ही रह गए और आज वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने इंटरव्यू में कई बार लोगों से बात की है, लोग यही बात करते हैं जो आपका माइंडसेट है, लेकिन आप यकीन करें वहाँ का मुसलमान कहता है कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं, हमारी फ़िक्र छोड़े अपनी फ़िक्र करें।
नहीं, तो हमने तो कभी कहा ही नहीं है कि हम क्या नाम है आप इधर हैं या हम उधर जाएं, क्योंकि जो जहाँ पे खुश है वो वहाँ पे खुश है, ठीक है। जो अपना उस वक्त हिजरत नहीं करना चाहते थे वो इस वजह से नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उनकी जो थी वो आबाओजदाज थे, उनकी जायदादें थीं जो वो छोड़ के नहीं आना चाहते थे। और अगर कहा जाए कि यहाँ के मुसलमान में और वहाँ के मुसलमान में क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि वहाँ के जो कल्चर हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, हर तरह के कल्चर मिक्स हुए हुए हैं। कि मतलब कि वहाँ पे मुसलमान होली भी मना रहा है, दिवाली भी मना रहा है, और मतलब कि यहाँ तक कि मैं पिछले दिनों ही क्लिप्स देख रहा था कि वो मतलब कि मुसलमान इंडियन के घर जाके उसके भगवान की पूजा भी कर रहा है। यहाँ पे भी कितने मुसलमान जो हैं वो होली में पार्टिसिपेट करते हैं, दिवाली में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कई होली और दिवाली जो है अपनी फैमिली के साथ अटेंड की हुई हैं और वहाँ पे मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को हिंदुओं के रंग में रंगते हुए देखा है। अच्छा, इस तरह एक दूसरे के त्यौहार मनाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुरी बात है। शिर्क में आता है ये, शिर्क में आता है होली मनाना, दिवाली मनाना। जब हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इस्लाम में कुछ इजाफा करना और उसमें कुछ कम करना तो वो बिद्दत कहलाती है, ठीक है। तो जब इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं कि आपने अपना इस होली मनानी है या किसी के क्या नाम है दिवाली मनानी है या उनके आपने त्योहारों में जाके खुशी मनानी है, तो इसको बिद्दत बोलते हैं। इस्लाम में तो फिर गाने सुनना और मूवीज़ देखना भी नहीं है, लेकिन हमारा फ़ोन, मोबाइल जो अगर हम बात करें वो तो गानों से भरा हुआ है, मूवीज़ से भरा हुआ है। जहाँ तक हम फॉलो कर सकते हैं वहाँ तक तो कर सकते हैं ना। और अगर आप ये कह रही हैं कि मेरी फैमिलीज़ या यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से पाकिस्तान में या कौन से लाहौर में रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मैंने देखा कि ये लोग दिवाली मना रहे हैं। या मैंने यहाँ तक कि मतलब कि कोई इतना, लाहौर में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने तो कोई हिंदू तक नहीं देखा। सिख ज़रूर देखे हैं लेकिन हिंदू नहीं मैंने कोई देखा कि जो यहाँ पे मतलब हमारे साथ दिवाली मना रहा है या होली मना रहा है। होली अगर ये जो अब शुरू हुई है ना, ये कुछ ही सालों में हुई है, वो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में लोग अपने जो हैं वो फेस्टिवल में मतलब कि कोई एक आधा दिन रख लिया, उसमें अपने रंग उड़ा लिया या ऐसा कुछ कर लिया। मतलब कि प्रॉपर तरीके से, मतलब उनका जो होली मनाने का जो तरीका होता है ना, वो शुरू में वो पहले अपना पूजा करते हैं, ये वो सारा कुछ उसको फॉलो करके बाद में वो अपना फेस्टिवल करते हैं, ठीक है ना। तो हम बस एक रंग की नाम है उसको फेस्टिवल, रंग उड़ा के एक दूसरे के साथ मतलब करके उसको खुशी मना लेते हैं, लेकिन वो भी और दोस्तों उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि वो हमें कभी उन्होंने वैसे सजदा नहीं किया और वो करना चाहते, अगर वो करना चाहेंगे तो उनको कहीं भी कर सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं, इतना प्यार भारतवासी उनसे करते हैं। पर दोस्तों आगे पाकिस्तान को तो ट्रोल करना रहता है, भारत को हमेशा मुस्लिमों के ऊपर गलत बोलना रहता है, जबकि सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग जो हैं यहीं भारत में रहते हैं और काफी अच्छे तरीके से रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं। इतना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लोग नहीं रहते जितना भारत में रहते हैं, और बहुत अच्छे से रहते हैं। और दोस्तों कितने ही सारे मुस्लिम प्लेयर हैं जो भारत के लिए खेलते हैं और काफी उनको अच्छा बहुत सारा प्यार मिलता है भारत के लोगों से। पर ये पाकिस्तानी लोग उनको ट्रोल कर रहे थे इस बात को लेकर कि उन्होंने सजदा नहीं करने दिया क्योंकि वो डर गए भारत के लोगों से कि उनको सजदा नहीं करने देंगे या उनको बोलेंगे या उनको टीम से निकाल देंगे, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना था। पर दोस्तों उन्होंने दिया इंटरव्यू में सभी पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।